व्हीलर इंडस्ट्रीमधील रोजगाराच्या संधी। नमस्ते, मेरा नाम रऊफ शेख है। मैं कोल्हापुर में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के वर्कशॉप में एज ए वर्कशॉप मैनेजर फिलहाल काम करता हूँ। इस ऑटोमोबाइल लाइन की जर्नी मेरी स्टार्ट वैसे कॉलेज लाइफ से हुई। जब मैंने 10वीं खत्म करके कॉलेज के लिए एडमिशन लिया, जब फर्स्ट ईयर मेरा शुरू था तो जनरली क्या होता था, वेकेशन में बहुत सारी छुट्टियां रहती थी। तो उस छुट्टी का मैंने उपयोग गैरेज में जाके सीखने के लिए किया, क्योंकि मुझे लगा कि उससे अच्छा बेहतर माहौल बनेगा और कॉलेज में भी अच्छा उसका उपयोग होगा। इसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पहले स्टार्ट किया जॉब करना। मैंने छोटी छोटी बातें सीखी, गाड़ी के बारे में रिपेयरिंग कैसे करना है। जब हम काम करते थे तो बहुत सारे कस्टमर अपने अपने गाड़ियों के बारे में बताते थे, कुछ प्रॉब्लम बताते थे। तो ऐसा लगता था कुछ कहीं प्रॉब्लम में हमें एक हाथ दूसरा प्रॉब्लम नहीं आया तो कस्टमर परेशान होकर वापस आता था और कहते थे कि आपको काम नहीं जमता है, क्यों गैरेज खोल के बैठे हो। तो हम उस पर क्या प्रयोग करते थे कि भाई ये कंप्लेंट क्यों आई, मुश्किल गाड़ी में कैसे आई, कहाँ से आई, हमसे कुछ छूट रहा है क्या हो रहा है। तो उसके कारण हम उसमें काम में अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाए। जब मैंने कॉलेज ख़त्म कर दिया तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे को बोला कि ऐसे सा वर्कशॉप है हीरो का, तुम चाहे तो वहाँ पे जॉब कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि क्या जॉब मिलेगी, या अभी इंजीनियरिंग तो ख़त्म कर दी है। उसने बोला पहले फ्रंटलाइन सुपरवाइजर का तुम्हें जॉब मिलेगा। एज ए फ्रंटलाइन सुपरवाइजर ने कस्टमर को अटेंड करना, दिक्कत को समझना, वो लिख के अंदर अपने जो सीनियर सुपरवाइजर हैं या फ्लोर सुपरवाइजर है उनको बताना। इसके लिए मैंने 1.5 साल 2 साल वहाँ पे पहले फ्रंटलाइन बोल के काम किया। इंप्रूवमेंट अच्छा देख के फिर ओनर ने मेरे की पोस्ट चेंज करके मेरे को अंदर फ्लोर सुपरवाइजर कर दिया। फिर फ्लोर सुपरवाइजर में एक्चुअली प्रैक्टिकल जो गाड़ी काम हो रही है वो गाड़ी बनाने के बाद में उसका ट्रायल देखना या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो पूरा एनालिसिस करना शुरू कर दिया। इसमें 2 साल मेरे चले गए। उसके बाद में हमारे मालिक को भी कॉन्फिडेंस आया कि बाबा ये बंदा पूरा वर्कशॉप भी संभाल सकता है। तो फिर मेरा पोस्टिंग उन्होंने वर्कशॉप मैनेजर करके कर दिया। कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब कस्टमर की भीड़ अपने दरवाजे में खड़ी रहती थी, क्योंकि तब बहुत सारे वर्कशॉप नहीं थे। अभी जो इंडस्ट्री चल रही है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे 2 व्हीलर के वर्कशॉप हैं, 4 व्हीलर के वर्कशॉप हैं। जहाँ पे सर्विस अच्छी मिलेगी वहाँ पे कस्टमर जा रहा है। जब यहाँ से आप बाहर पड़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा सीधे बड़ी कंपनी देख के जाना है, जॉब अटेंड करना है। उससे मेरे आपको एक राय है, कोई भी जॉब अपनी छोटी बड़ी नहीं सोचनी है। जहाँ जॉब मिले वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे वहाँ से आपको इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। या तो फिर पर्सनली आप अच्छा सा एक वर्कशॉप भी बना सकते हैं। इंडस्ट्री सोचती है अगर कोई लड़का लेना है तो क्या सीख के आया है, वो कहाँ तक ग्रोथ कर सकता है, उसको देखा जाता है। हमें लगता है कि हमने 4 किताबें पढ़ लिया, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम करना है तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या आता है। कौन सा भी छोटा बड़ा काम हो, आप पहले स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे जाके सीखिए, फिर इम्प्रूवमेंट कीजिए, तो आपको अच्छा सा उसमें से बेनिफिट मिलके आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें से। इंडस्ट्री से जब इंटरव्यू ले जाते हैं बहुत सारे लड़के, तो सब में पहला होना चाहिए कि उसका पहराव अच्छा हो, आपका इंप्रेशन बढ़ता है। और जितना काम हमें आता है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पूरा प्रेजेंट करें। और आपका जो CV बनता है उसमें आप जो काम में माहिर हैं को आप हाईलाइट कर दें कि वो मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जैसा अगर गाड़ी आ रही है कस्टमर की तो उसको अटेंड करने के लिए लड़का लगता है जो जॉब कार्ड बनाता है। उसके बाद में फ्लोर पे जाएगी गाड़ी, वहाँ पे कोई स्पेशल रैंप रहते हैं कि वह फ्री सर्विस का अलग है, पेड सर्विस का अलग है, या इंजन जॉब वाला अलग है। तो हर एक डिपार्टमेंट से वो लड़के वहाँ पे अलग अलग जगह पे काम करते हैं। कस्टमर को हम वारंटी देते हैं गाड़ियों की, या इंजन का रूम करना है तो इंजन के लिए स्पेशल रूम बनाई जाती है जहाँ पे इंजन का स्पेशलाइजेशन काम होता है। तो आप जब भी जाएँ तो स्टेप बाय स्टेप सभी जगह पे देखें और आप हर जगह पे काम करें, तो आपको पता चलेगा कि वो बात कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। इंडस्ट्री में पहुंच गए तो आपको जनरली सीनियर मैकेनिक का कोई जॉब फौरन तो नहीं मिलेगा। आपको असिस्टेंट टेक्नीशियन या हेल्पर कैटेगरी में आपको जॉब मिल सकता है। साथ साथ में एक वॉशिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें गाड़ी की धुलाई होती है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करके सीनियर टेक्नीशियन बन सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन से आप फ्लोर इंचार्ज बन सकते हैं। आप फ्लोर इंचार्ज तक पहुंच जाने के बाद में आपको पोस्ट होता है वर्कशॉप मैनेजर। जो मैनेजर यानी पूरा मुखिया होता है वर्कशॉप का, जिसके हाथ में पूरा वर्कशॉप चलता है। एक आधा वर्कशॉप में आता है बंदा, तो पुराने वालों को एक प्रॉब्लम होता है कि बाबा ये नया लड़का आया है, एक तो इसको भगा देंगे या तो फिर मालिक के पास ये नज़दीक जाएगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी पुराने लड़के हैं वहाँ पे उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गलत है तो आप गलत है बता दीजिए, लेकिन कैसे बताना है उसका तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे बताने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको सिखाएंगे नहीं, या तो फिर मिसगाइड करेंगे या आपको गलत भी सिखा सकते हैं, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। तो आप जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से बनने की कोशिश करें, और इसके लिए संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऑटोमोबाइल लाइन जो ऐसे है कि यहाँ पे वर्किंग स्टाइल बहुत अलग रहता है। हर एक वर्कशॉप में ऐसा लिखा जाता है कि वह आने का टाइमिंग है, जाने का टाइमिंग नहीं है। जनरली 8 घंटे का वर्कशॉप रहता है,
लेकिन कभी अगर कोई गाड़ी कस्टमर की अटक गई है या कस्टमर कोई जाने वाला है, बाहर गाँव का है, आपको गाड़ी बना के देनी है, तो उस कंडीशन में आपको रुक के आप काम कीजिए, कस्टमर को सर्विस दीजिए, तो कस्टमर आपके पास रिटर्न होगा। पहले क्या होता था, एक फिक्स सैलरी रहती थी कि बाबा इतनी सैलरी ले लो। अभी का ज़माना बदल गया। अभी क्या हो रहा है कि आपको काम क्या आ रहा है उसके हिसाब से सैलरी है। नहीं तो पहले क्या होता था, ये नया बंदा है, इसको इतना ही सैलरी देना है। अभी वैसी स्ट्रेटेजी बंद हो गई है इंडस्ट्री में। अभी एडिशनल हो गया कि वह हर एक बंदे का इंश्योरेंस किया जाता है। फिर अभी एडिशनल फैक्टर आ गया कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको भी काम करना है और हमें भी काम से कुछ पैसा मिलाना है। आपको समझो एक फिक्स पगार मिल रहा है और प्लस आपको एडिशनल पैसा मिल रहा है, तो ही आप उसमें काम करेंगे, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने के लिए। इंडस्ट्री में बनाया कि वो PF बनाना है, ESI है, ये भी सब अभी उसमें ऐड हो गए हैं। भले 1-2 दिन लगने वाली गाड़ी अगर ओवर टाइम करके 1.5 दिन में गाड़ी खत्म हो रही है, तो कस्टमर से भी पैसा आएगा, आप भी कस्टमर भी विन सिचुएशन में चला आएगा, मैं आने वाला टेक्नीशियन को भी ओवर टाइम मिलेगा तो वो भी विन सिचुएशन में रहेगा, और वर्कशॉप भी अच्छा विन सिचुएशन में रहेगा। साथ साथ में एक वॉशिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें गाड़ी की धुलाई होती है। क्योंकि आपने भले कितना भी अच्छा काम कर लिया हो, गाड़ी आपने अच्छी बना दी, पूरी टकाटक बना दी, लेकिन गाड़ी साफ़ सफाई नहीं हुई, गाड़ी धुली गई नहीं, बहुत सारा काम उस पर डिपेंड रहता है। उसमें एक क्यूरियसिटी रहती है कि वह गाड़ी का मेरा काम हुआ है कि नहीं। और दूसरा रूट वॉशिंग का ये अच्छा रहता है कि अब आप भले आपने गाड़ी में कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन आपने गाड़ी बढ़िया से धो के रखी है, तो कस्टमर हैप्पी होता है कि बाबा ये नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी बनी है। क्योंकि आप वॉशिंग करेंगे तो आपको क्या गाड़ी में धुलाई होती है, कैसे होता है, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। अपने वर्कशॉप में काम करते हैं सुरक्षा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं काम करते समय कुछ लग जाता है। इसके लिए कभी भी वर्कशॉप में आप शूज़ डाल के जाएँ। और जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई स्पेशल टूल्स हैं या स्पेशल स्पैनर्स बने, तो उसी के साथ काम करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत जगह वर्कशॉप में क्या होता है, ठोक ठाक के भी काम किया जाता है। इससे एक तो वो गाड़ी का डैमेज हो सकता है, और दूसरा अगर ठोक ठाक करते समय अगर कहीं आपको लग गया तो आपको भी हानि हो सकती है। स्वयं रोजगार अगर करना है तो उसके लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अनुभव जब आपके पास बड़ा होगा तो आप वर्कशॉप चालू कर सकते हैं। और करना है तो अच्छा सा ब्रांडिंग के साथ वर्कशॉप चालू कीजिए। लोकल गैरेज की तरह कर दिया तो उसमें और आपके अदर इंडस्ट्री में कुछ फर्क नहीं दिखेगा। इसके लिए अलग अलग आपको सुविधा उसमें उपलब्ध करनी पड़ेगी। पिकअप ड्रॉप करना है या कस्टमर कुछ अलग बताना है, तो उसके साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है। एक अच्छा सा प्रॉब्लम आपने रिजॉल्व किया है, तो प्रॉब्लम कैसे किया, कैसे रिजॉल्व हुआ और क्या उसका इफेक्ट पड़ा, एक आप बताएंगे तो ही लोगों को समझेगा। और उसके बाद में माउथ पब्लिसिटी होगी, आपके पास कस्टमर बढ़ भी सकते हैं उसके कारण। बड़े हमें बताया गया था, जब आप ऑटोमोबाइल लाइन में काम कर रहे हैं तो सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर होनी चाहिए। मुंह में शक्कर यानी मीठा बोलना आना चाहिए और दिमाग ठंडा होना चाहिए। जो आदमी इस काम से काम करेगा तो एक अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा वर्कशॉप हैंडलिंग बन सकता है।